नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार बनने जा रही है, उस सरकार का भविष्य क्या होगा। ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि जो दो चेहरे सामने हैं जिनके भरोसे मोदी की सरकार शपथ लेने वाली है, वो दो ऐसे चेहरे हैं जो वाजपेयी जी के ज़माने में जयललिता और ममता जिस तरीके से कर रही थी उससे कहीं कठिन चेहरा है ये। उनका अपना एक अलग नैरेटिव था जयललिता और ममता का, लेकिन नीतीश और चंद्रबाबू नायडू का जो नैरेटिव है ना, वो नैरेटिव मोदी के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल खड़ा करेगा। और बात हम नीतीश की करें तो नीतीश ने आज संकेत दे दिया, प्लेन में बगल में भतीजा को बैठा के संकेत दे दिया। और नीतीश कुमार इसी तरीके की राजनीति भी करते हैं कि जिस दिन जिसके साथ वो जा रहे हैं, आज बताइए ना, एनडीए की बैठक होगी, आप प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं और रास्ते में आप संकेत छोड़ते जा रहे हैं। तेजस्वी पीछे बैठा हुआ था, बगल में बिठा लिया। तो ये नीतीश की राजनीतिक शैली रही है, कोई टेकन फॉर ग्रांटेड मुझे नहीं ले। और ये भी समझ जाइए कि देश की राजनीति में नीतीश जैसा कोई दूसरा पॉलिटिशियन नहीं होगा जो कीमत वसूलता है। हम आपके साथ हैं तो कीमत वसूलेंगे, हम आपके साथ हैं तो हम इंडिपेंडेंट निर्णय भी लेंगे। ये नहीं कि हम आपके साथ हैं तो निर्णय जो कहेंगे वही आप करेंगे। आज नवीन पटनायक का हश्र इसलिए हुआ कि वो मोदी के साथ नहीं रहते हुए हर मोदी के निर्णय के साथ खड़े रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने कई बार मोदी के साथ रहते हुए भी मोदी के निर्णय के विपरीत उन्होंने निर्णय लिया, इसलिए राजनीति में वो टिके हुए हैं। तो भतीजा के साथ वो तस्वीर जारी कर संकेत दे दिया है कि भाई दरवाज़ा मेरा बंद नहीं है और हमें हमारे बारे में नवीन पटनायक की तरह टेकन फॉर ग्रांटेड भी मत लीजिए। मैं अपनी शर्तों पर राजनीति करूँगा। और ये जो खबर आ रही है ना कि मोदी जी क्यों जल्दबाजी इतनी है, मोदी जी को आज ही चुन लीजिए। अरे भाई, अभी कार्यकाल थोड़ी खत्म हुआ, अभी तो भाई सांसद जो जीत के आए हैं उनका कौन सांसद जीत के आए, इलेक्शन कमीशन अभी राष्ट्रपति को सूची भी नहीं सौंपा है और परेशान है कि हमको नेता चुन लीजिए। तो नीतीश हल्का आदमी है, नेता चुन लेगा आपको। पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए ना, मंत्रालय फिक्स कर लीजिए। इतना आसानी से चंद्रबाबू नायडू आपको जाने देगा? अभी तो ऊँट पहाड़ के नीचे आए हैं। अभी आपको जो लगता था ना कि सबसे बड़ा पॉलिटिशियन हम ही हैं, अभी फेरा में पड़े हैं आप। नीतीश का जो कामकाज का तरीका है ना, बार बार वो कहते थे कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, याद होइएगा कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ भी गए थे तो उन्होंने क्या कहा था। और सबसे बड़ी बात है वो मोदी के साथ गए थे ना, मोदी की विचारधाराओं से कभी उनकी सहमति नहीं रही है। सार्वजनिक तौर पर मोदी की विचारधाराओं के विपरीत विचारधारा के साथ वो खड़े होते रहे हैं। अब तो और मजबूत, अब तो उनकी वापसी हो गई है। अब क्या है, चले थे मिटाने ना, अब तो फिर वापसी हो गई। 2020 में जो काम वो किए थे, आज इसमें सूद समेत उन्होंने अपने आप को वसूल लिया है, अब तो वापसी कर लिया उन्होंने। तो ये सीट क्या आया है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन मायने ये जरूर रखता है कि नीतीश कुमार अब अपनी शर्त पर राजनीति करेंगे। और जब अपनी शर्त पर वो राजनीति करेंगे तो समझ जाइए, जब मंच पर रहते हुए, मोदी के मंच पर रहते हुए भी कब्रिस्तान की घेरने की बात वो कर रहे थे, मुसलमानों के लिए हमने ये क्या किया है, ये जब बोल सकते हैं तो सरकार में आने के बाद सोच लीजिए मोदी जी। नीतीश है, ममता और जयललिता नहीं है, नीतीश कुमार है। इसलिए अब जो सरकार बनेगी ना, जितनी जल्दबाजी में है मोदी जी, नीतीश है सामने, उधर चंद्रबाबू नायडू। बहुत सारी चीज़ें आपको अभी पता नहीं चला है, हल्के में ले रहे थे ना नीतीश कुमार को, अब समझ में आएगा कि नीतीश कुमार क्या है। इसलिए नीतीश कुमार की ये जो प्रयास है, समझ लीजिए कि उन्होंने संकेत दे दिया है और बड़ी मजबूती से संकेत दिया है। भतीजा के साथ बैठ के सरकार में साथ जरूर अभी रहेंगे, लेकिन सरकार के साथ रहते हुए एहसास दिलाते रहेंगे कि कभी भी हम चुट्टा कमंडल लेकर चल सकते हैं। मोदी बोलते ही है ना
हमें क्या है, कंबल उठाएंगे चल देंगे। नीतीश कुमार बोलते नहीं हैं, और जब जब ये बोलते हैं कि अब हम कभी नहीं जाएंगे, तो समझ जाए उसी दिन से उनके दिमाग में चीज़ें चलनी शुरू हो गई है। तो ये तस्वीर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस तस्वीर के सहारे एक बात समझ लीजिए, देश की राजनीति को समझने वाले लोगों, नीतीश कुमार को समझ लीजिए, संख्या 12 है, लेकिन वो मोदी पर इतना भारी पड़ेंगे जिसका अंदेशा या उम्मीद शाह और मोदी नहीं कर रहे होंगे। पहले तो इनको यूपीए की सरकार, जब एनडीए की सरकार बनी थी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, पहले कॉमन मिनिमम की घोषणा होगी कि क्या होगा, मंत्रालय अर्थ जो होगा सो होगा ही। इसलिए जितनी जल्दी चाह रहे हैं मोदी, नीतीश उतनी जल्दीबाजी में उनको सब कुछ सौंप दे, ये होता हुआ दिख नहीं रहा है।